राजू और सीमा एक छोटे से गांव में रहते थे। राजू एक गरीब किसान का बेटा था और सीमा गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी। बचपन से ही वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। खेतों में घंटों साथ खेलते, नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पर उन्हें पता था कि उनके परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़का, समाज की नज़रों में यह मोहब्बत गुनाह थी। फिर भी वे मिलते रहे, चोरी छिपे, सबकी नज़रों से बचकर। हर मुलाकात में वे एक दूसरे से वादा करते कि एक दिन जरूर एक होंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राजू, सीमा अक्सर कहती, आंखों में आंसू लिए। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, राजू भरोसा दिलाता। तुम बस मेरा साथ देना। एक दिन राजू के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। राजू पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। माँ, दो छोटे भाई बहन, सबका भरण पोषण। वह दिन रात मेहनत करता, पर घर का खर्च मुश्किल से निकलता। उसकी माँ की एक इच्छा थी, पवित्र गंगा में अस्थि विसर्जन, पर इसके लिए भी पैसे चाहिए थे। राजू ने सीमा से अपनी परेशानी बताई। अगले ही दिन सीमा कुछ गहने लेकर आई। ये बेच दो, कम से कम तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा तो पूरी हो जाएगी। राजू ने मना किया, पर सीमा ने जिद की। उसके प्यार के आगे राजू को झुकना पड़ा। पर इस बात का पता सीमा के पिता को लग गया। वह आग बबूला हो उठे। तुमने हमारी नाक कटवा दी, क्या सोचेंगे लोग? एक जमींदार की बेटी ने अपने गहने एक मजदूर को दे दिए। उन्होंने सीमा को कमरे में बंद कर दिया। अब तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। पर सीमा हार मानने वालों में नहीं थी। उसने चुपके से खिड़की का ताला तोड़ा और भाग निकली। सीधे राजू के पास पहुंची। राजू हक्का बक्का रह गया उसे देखकर। तुम यहां कैसे आई? तुम्हारे पिता जान से मार देंगे हमें। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, सीमा ने कहा। या तो हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। राजू ने उसे गले लगा लिया। तुम चिंता मत करो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कहीं दूर चलते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सीमा के पिता वहां आ धमके। उनके साथ कुछ गुंडे भी थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भगाने की? उन्होंने राजू को लात घूंसों से पीटना शुरू किया। सीमा बीच बचाव करने आई तो उसे भी मारा पीटा गया। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मर जाओ दोनों। इतना कहकर वे चले गए। राजू और सीमा अधमरे से वहीं पड़े रहे। रात भर खून बहता रहा। सुबह तक दोनों बेहोश हो चुके थे। सुबह गांव वालों ने उन्हें ऐसे पाया और अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। डॉक्टर ने कहा था कि शायद बच ना पाए। पर उनका प्यार इतना कमजोर नहीं था। धीरे धीरे दोनों स्वस्थ होने लगे, एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने लगे। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां कोई उन्हें ना जाने, जहां सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार हो। वे शहर आ गए, एक नई दुनिया, नई चुनौतियां लेकर। पर वे अब अकेले नहीं थे। एक दूसरे का साथ था, प्यार था। राजू ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। दिन भर मशीनों के बीच पसीना बहाता। सीमा एक दर्जी की दुकान पर सिलाई का काम करती, थोड़ी बहुत कमाई से घर चलाती। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कई दिन भूखे सोते, कई रातें सड़कों पर गुजरती, पर वे हार नहीं मानते। एक दूसरे का हाथ थामे मुसीबतों से लड़ते रहते। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। राजू मेहनत और लगन से काम करता। उसकी काबिलियत देखकर मालिक ने उसे पदोन्नति दे दी। वह अब सुपरवाइजर था। सीमा ने भी अपना काम बढ़ा लिया। अब वह कई लड़कियों को सिलाई का काम सिखाती। उसकी अपनी एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। साल बीतते गए। वे अब उस शहर में जानी मानी हस्तियां थे। एक छोटा सा घर भी ले लिया था। 2 प्यारे बच्चों के माता पिता बन चुके थे। एक दिन अचानक राजू के पास एक आदमी आया। वह सीमा का भाई रोहित था। कुछ गुंडे भी उसके साथ थे। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, उसने राजू को धमकाया। तुमने मेरी बहन को भगाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम्हारी खैर नहीं। राजू घबरा गया। उसने अपने बॉस को सारी कहानी बताई। बॉस राजू की ईमानदारी और लगन से वाकिफ थे। उन्होंने उसकी मदद का वादा किया। अगले दिन जब रोहित अपने गुंडों के साथ फैक्ट्री में घुसा, उसे पुलिस का घेरा मिला।
राजू के बॉस ने पहले ही पुलिस को सतर्क कर दिया था। तुम जैसे गुंडों के लिए जेल में खास जगह है, इंस्पेक्टर ने रोहित को बेड़ियां पहनाते हुए कहा। राजू ने उसे रोका। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इन्हें, आखिर ये मेरे साले हैं, सीमा के भाई हैं। रोहित की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजू और सीमा ने उसे गले लगा लिया। भूल जाओ जो हुआ, अब हम सब साथ हैं, एक परिवार हैं। रोहित ने उनसे माफी मांगी। वह समझ चुका था कि प्यार में जाति, धर्म या दौलत का कोई बंधन नहीं होता। इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता है। कुछ दिन बाद सीमा के माता पिता भी उनसे मिलने आए। वे बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। मुझे माफ कर दो बेटी, सीमा के पिता ने आंसू बहाए। तुम्हारा और राजू का विरोध करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। सीमा और राजू ने उनके पैर छुए। आप हमारे साथ रहिए अब, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार एक हो गया। नफरत मिट गई, सिर्फ प्यार रह गया। वह प्यार जिसने हर मुश्किल को पार कर लिया था। राजू और सीमा की कहानी आज भी उस शहर में लोगों की जुबां पर है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि प्यार में विश्वास रखो। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, प्यार हमेशा जीत हासिल करता है। उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो सच्चे प्यार में यकीन रखता है। यह बताती है कि प्यार के आगे हर बाधा नगण्य है, बस एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास रखने की जरूरत है। आज भी जब कोई प्रेमी जोड़ा मुश्किल में होता है तो राजू और सीमा की कहानी उन्हें हिम्मत देती है। वह कहानी जो हमेशा कहती रहेगी, प्यार में यकीन रखो, प्यार हमेशा जीत हासिल करता है। धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। और अगर कहानी और मेरी आवाज़ पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।